Hi everyone, welcome to Gaya Guidance Program Phase 3. I am Ranjit Kumar from UHS उचिरमा शिरघाटी। बच्चों, आज क्लास 10th के इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द पेस फॉर लिविंग का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपके सामने लेकर आए हैं। और आपको पता ही होगा कि बोर्ड में ऑब्जेक्टिव एक अलग अपना एक महत्वपूर्ण और एक अलग तरीके से सिस्टम लेकर आता है। चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं और साथ में आप भी इसका यदि आपके माइंड में क्वेश्चन का जवाब आता है तो जरूर देने के लिए कोशिश करेंगे। द फर्स्ट चैप्टर द पेस फॉर लिविंग ऑब्जेक्टिव। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। द पेस फॉर लिविंग इज रिटेन बाई। द पेस फॉर लिविंग इज रिटेन बाई। आप देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, आप भी ध्यान से देख सकते हैं। तो जैसा ही पहला चैप्टर मैंने शुरू किया था तो मैंने एक ऑथर राइटर के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। तो आप बता सकते हैं कि करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है। एनीबॉडी? चलिए ठीक है। देन द करेक्ट आंसर इज द आरसी हचिसन। इट मींस द पेस फॉर लिविंग वाज रिटन बाय आरसी हचिसन। राइटर ऑफ पेस फॉर लिविंग इज आरसी हचिसन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने आपके बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखेंगे। कहता इन द पेस फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर द एगोनी ऑफ। जब हम पढ़ा रहे थे तो आपको बताया थे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एगोनी। इसका क्या खूबसूरती है, यानी किस चीज का चर्चा इसमें किया है। आप भी इसका आंसर आप ध्यान से देखेंगे और यदि आपके पास आता है तो मन में जरूर आप इसका आंसर देंगे। एनीबॉडी मोर? ओके, the correct answer of this question is modern. It means in the pace for living the writer capture the agony of modern man. एक मॉडर्न मन का एगोनी, उसकी ब्यूटी, उसकी खूबसूरती, उसका लव, उसका प्यार आप इस चैप्टर में देखेंगे। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर क्वेश्चन की ओर। आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच द ऑथर सा was a or an con merchant। ध्यान से देखेंगे, जब आप एनसीईआरटी जब बुक आप पढ़ रहे होंगे तो एक लाइन बाय लाइन आपके माइंड में आपके पास आ रहा होगा तो बताएगा कॉन मर्चेंट के पहले कौन सा एक वर्ड का यूज किया गया होगा। चलिए तो करेक्ट आंसर पर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द एल्डरली कॉन मर्चेंट। माइंड में सेटअप कर लीजिए कि जब जब कॉर्न मर्चेंट आएगा तो उसके पहले एक हम लोग एडजेक्टिव लगाएंगे, एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द ऑथर एडमिट्स दैट क्विक ट्रेवल डज नॉट गिव द ट्रेवलर द रियल। आप इसमें बता सकते हैं कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए बी सी एंड डी। और करेक्ट आंसर के लिए आप इंतजार करें और या तो आपको आता है तो जरूर आप बताएंगे। And the correct answer of this question is the real knowledge of travel। याद रखिएगा, the real knowledge of travel, it means the knowledge is the correct answer of this question। Okay, very good, बहुत अच्छे तरीका से आप देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, slow thinker have a disadvantage when it comes to earning। हमारा चैप्टर का ही नाम है द पेस फॉर लिविंग। तो ध्यान से देखेंगे हमारा आंसर क्या होगा, ए बी सी एंड डी। और शायद बहुत बच्चे इसमें आप जरूर दिमाग लगाकर आंसर कर लिए होंगे। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द लिविंग। इट मींस द स्लो थिंकर्स हैव अ डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू अर्निंग अ लिविंग। इज इट क्लियर? बहुत अच्छे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आरसी हचिसन वाज क्या थे। मैं जब चैप्टर शुरू किया था तो आपको ऑथर के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। इट मींस द ऑथर के बारे में, कब वो जन्म लिए थे, वो कहां से बिलोंग करते हैं। देन योर आंसर आप यदि माइंड में आ रहा होगा जरूर दे रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे का आंसर सही भी हो सकता है। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आरसी हचिसन वाज अ ब्रिटिश नॉवेलिस्ट। इज इट क्लियर? मेरा लेक्चर जिसके पहले वाला वीडियो देखे होंगे कि इस पर आप मैंने पॉइंट वहां पर नोट भी किया था कि ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ भी सकता है। इज इट क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड
द ऑथर सी अ प्ले इन विच अ कॉर्न मर्चेंट वाज द चीफ कैरेक्टर। इट मींस हु वाज द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले। इज इट क्लियर? जब डबलिन में ऑथर जब एक प्ले देख रहे थे तो मेन कैरेक्टर क्या था? मैंने भी वहां पर आपकी पॉइंट आउट किया था ध्यान से, बहुत ही खूबसूरत आंसर आपके सामने यहां पर देख सकते हैं। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डबलिन। यानी कि वेयर डिड द ऑथर, कहां वो प्ले देख रहे थे? तो प्ले वो डबलिन में देख रहे थे ना। आयरलैंड की छोटा सा एक आयरिश एक मैन का एक जो चर्चा किया गया है, तो ऑथर प्ले कहां देख रहे थे? डबलिन में देख रहे थे। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैड द फंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग €10 ऑन ए हॉलीडे। याद कीजिएगा कि एक उनकी जो वाइफ थी वो पर डे खर्च करती थी कितना डॉलर, कितना यूरो? 10 यूरो। यानी कि ये चर्चा किया गया है किन के बारे में? क्या सन ऑफ कॉर्न मर्चेंट था कि डॉटर ऑफ द कॉर्न मर्चेंट था? ध्यान से देखिएगा, सन ऑफ द कॉर्न मर्चेंट का तो चर्चा ही नहीं है। नेफ्यू ऑफ द कॉर्न मर्चेंट था। डॉटर ऑफ द कॉर्न मर्चेंट, इसका भी चर्चा नहीं है। फादर ऑफ द कॉर्न मर्चेंट कहीं भी हमारा स्टोरी में नहीं लिखा हुआ है। और स्टोरी में हमारे पास क्या है? वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट क्या करती थी? उनका एक मोटो था कि हम हॉलिडे पर €10 खर्च करें। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इट मींस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वाइफ ऑफ द कॉर्न मर्चेंट। कहता है हु वाज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट। याद कीजिएगा कौन उसको चीट कर रहा था? हिज सन, क्या उनका बेटा था? नहीं। हिज नेफ्यू, यस। इट मींस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नेफ्यू उनको चीट करते थे और 10 यूरो खर्च करते थे हॉलिडे पर उनकी वाइफ। क्लियर है? ओके। कहता हु डिड नॉट लाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ द लाइफ। तेज रफ्तार से जिंदगी की जो बढ़ रही है इसको लाइक नहीं करते थे। कौन? चैप्टर को आप बहुत अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। क्या कॉर्न मर्चेंट का ऐसा थीम था? क्या नेफ्यू ऑफ द कॉर्न मर्चेंट का ऐसा थीम था? या कह सकते हैं कि द ऑथर है या वाइफ ऑफ द कॉर्न मर्चेंट है? शायद आपके दिमाग में यह क्वेश्चन जरूर आ गया होगा और इसके आंसर भी आपके माइंड में आ रहा होगा। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ऑथर। ऑथर कभी नहीं वो लाइक करता था रैपिड मूवमेंट ऑफ द लाइफ का। इज इट क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट कहता है हु डिड लाइक फास्ट ट्रेवलिंग। यस, यही तो कॉन्ट्राडिक्शन था। एक तरफ से लाइफ को तेज रफ्तार से नहीं बढ़ना चाह रहे थे और दूसरी तरफ से उनका एक कह सकते हैं कि मोटो था कि मैं तेज रफ्तार से गाड़ी चलाऊं। किनका ये आपका मोटो था? कौन लाइक करता था फास्ट ट्रेवलिंग को? क्या कॉर्न मर्चेंट था? द वाइफ ऑफ द कॉर्न मर्चेंट? नहीं। द ऑथर? यस। देन योर आंसर शुड, आपका जो करेक्ट आंसर आपके पास क्या होता है? द ऑथर। यानी ऑथर का एक लाइक करता था। क्या लाइक करता था? फास्ट ट्रेवलिंग। वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज स्टैंड्स फॉर द वर्शिप। और जब मैंने लेक्चर दिया था तो उसमें आपके पास वर्शिप का एक कहीं ना कहीं सिनोनिम्स आपके पास दिया गया होगा। तो वर्शिप का इसमें क्या है? एडोर मींस वर्शिप होता है, या स्पिरिट था, या स्कैपिड था, या डिसअपीयर था। और आंसर हमारा इसका होगा जो कि ध्यान से देखेंगे, एडोर। इट मींस विच वर्ड? देयर आंसर इज adore word in the passage stands for the worship. It means the adore is the synonyms of the worship. Clear है? Very good. Next, which tribe did the author belong? Author का एक माइंड था, एक सेटअप था, एक कंसेप्ट था। वो किससे बिलोंग करते थे? किस ग्रुप से बिलोंग करते थे? क्या वो फास्ट थिंकर्स था? क्या स्लो थिंकर्स थे? क्या स्टीडली थिंकर्स थे? या नन ऑफ दीज होगा? याद कीजिएगा जब आप लेक्चर ध्यान से देखे होंगे तो इसमें हमारा आंसर आया होगा कि स्लो थिंकर्स था। और कहा गया था कि यदि कंपटीशन में आए माइंड को सोचने के लिए तो मैं हार जाऊंगा क्योंकि मैं स्लो थिंकर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं। इट मींस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द बी। इट मींस द स्लो थिंकर्स। इज इट क्लियर? वेरी गुड। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी गर्ल्स वर देयर इन द फिल्म? याद कीजिए जब फिल्म देख रहे थे तो पति और पत्नी जो उसमें
ऑथर पूछ रहे थे अपनी पत्नी से कि कितनी लड़कियां थी उस फिल्म में, बताएंगे आप लोग? 2, 3, 4 एंड 5 बताएं। कोई भी इसमें से जवाब जरूर देंगे। यस, वेरी गुड। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3 गर्ल्स वर इन द फिल्म। फिल्म में कितनी लड़कियां थी? 3 लड़कियां का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट कहता है द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच द ऑथर सा was a or and the corn merchant। अभी जस्ट हम लोगों ने इसका चर्चा किया था, और क्या इसका आंसर होगा A, B, C and D? आप सोचेंगे और मुझे बताएंगे। कुछ बच्चे के माइंड में क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द एडल्टली। इसका एक बार और मैंने जिक्र कर चुका है, एडल्टली कॉर्न मर्चेंट। जब जब कॉर्न मर्चेंट आएगा तो उसके पहले एडल्टली जरूर कर लीजिएगा, मॉडर्न मैन माइंड सेटअप कर लीजिएगा। उनकी वाइफ यूरो $10 खर्च करते थे, ये माइंड सेटअप कर लीजिएगा। और उनका भतीजा टीच करता था, ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। ऑथर लिविंग स्टैंडर्ड को रैपिड ग्रोथ नहीं चाहते थे, लेकिन याद कीजिएगा वो गाड़ी बहुत स्पीड में चलाना चाहते थे। इस चीज को भी आप यहां पॉइंट नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? बहुत अच्छा। Next, the question number 16. Slow thinkers have a disadvantage when it comes to earning। फिर से वहीं पर बात आती है। चैप्टर का पूरा हेडिंग याद रहेगा तो ये क्वेश्चन आराम से बनेगा। क्या उनका कार, फैक्ट्री, लिविंग और हॉलिडे? यस, आपके माइंड में बहुत अच्छा क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लिविंग। It means the slow thinkers have a disadvantage when it comes to the earning living, क्योंकि वो slow thinkers mindset के थे। आइए, कहता who was a man of many anxieties had a dicky heart। याद कीजिए कौन थे जो उनके आपके पास जो बहुत सारा उनके पास दुख तकलीफ टेंशन से भरे हुए थे, और उनका हार्ट जो था वो कह सकते हैं बहुत दयालु था। क्या उस चर्चा आरसी हचिंसन का है, या कॉर्न मर्चेंट का था, या द नेफ्यू ऑफ द कॉर्न मर्चेंट था, या वाइफ ऑफ द कॉर्न मर्चेंट था? यस, आप इसका आंसर बहुत ही अच्छे तरीका से दे सकते हैं। और द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द कॉर्न मर्चेंट। बहुत ही दुखी रहता था, परेशान रहता था, और उनका जो हार्ट था दिल था बहुत ही कमजोर दिल का था। चलिए नेक्स्ट, who exhibits an exceptional flair for the touching the sensitive issue of the contemporary society। इस कंटेम्पररी सोसाइटी का इश्यू कौन उठाकर लेकर आए थे? क्या विलियम कॉपर थे, या जॉन लेक्सुआ थे, या वाल्टर डेला मेयर थे, या आरसी हचिंसन थे? और इस चीज का चर्चा मैंने आपको किया था कि जब हम ऑथर के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे, इट मींस द ऑथर ऑफ द पेज फॉर लिविंग, यानी कि करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आरसी हचिंसन, जो कि इस सोसाइटी से कंटेम्पररी चीजों को लेकर यहां पर आए थे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द मोस्ट इंसेटिंग लाइन इन द प्ले? याद कीजिए वहां पर सेंटेंस लिखा हुआ था जब बुक हम लोग पढ़ रहे थे, तो क्या था? नाउ दैट्स टू मच, नाउ दैट्स टू फास्ट, इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सा एट द बिगिनिंग, या आई स्प्रेड ला? आप इसका आप आंसर देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नाउ दैट्स टू फास्ट। इज इट क्लियर? बहुत अच्छा। कहता है द मैन्स कंप्लेंट वाज सो ग्लोरियसली इररिलेवेंट टू हीज। एक तरफ से कहता था कि लिविंग स्टैंडर्ड को जो रैपिड ग्रोथ हो रहा है, आई डिसलाइक इट, और एक तरफ से कहता है कि आई वांट टू ड्राइव अ कार इन द फास्ट, बहुत ज्यादा स्पीड में मैं गाड़ी चलाना चाहता हूं, और एक तरफ से लाइफ को स्पीड में नहीं लेकर जाना चाहता था। यही हमारा इररिलेवेंट चीज था। इस चीज को आप यहां पर देख सकते थे। तो आपके पास क्या है? ये क्या है? ये एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि एक सिचुएशन है। इट मींस ऑन सिचुएशन, यानी कि उनकी स्थिति मनः का आपका चर्चा किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, द स्पीकर गोज इन ए कार एट। कितने स्पीड से गाड़ी चला रहे थे हमारे ऑथर? कितने स्पीड से चला रहे थे? तो आपका आंसर बहुत लोगों के बीच में माइंड में आ गया होगा। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 90 माइल्स एन आवर बाय द स्पीड ऑफ द ऑथर। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने का पसंद था उनके पास। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट वाज ए मैन ऑफ। क्या थे? क्या वे मैन ऑफ वेल्थ, मैन ऑफ प्रॉपर्टी, मैन ऑफ
एंजाइटीज या मैन ऑफ डिकी एंड योर आंसर। बहुत अच्छे बच्चे आप रिप्लाई कर रहे हैं और मैंने बताया था कि वो डिक्की हट का था, कमजोर दिल का था। इस चीज को आप यहां पर देखने के लिए कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 23 है, द आयरिश गेट अ सबटल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली। क्या अप्रोचेस, आपका रिप्रोचेस, इलस्ट्रेशन या कॉमिक, इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो आयरिश मैन था, जो कंट्राडिक्शन जो लेकर आ रहे थे, वो किस प्रकार का आपको देखने के लिए मिलता है। तो मेरा आंसर होगा ए मींस होता है अप्रोचेस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू डाइन इन लंदन। याद कीजिए, कहते थे कि मैं रैपिड, बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना पसंद करता हूं। इतना ही नहीं, कहता है टू डाइन इन लंदन, मैं रात का डिनर लंदन में चाहता हूं और क्या न्यूयॉर्क में चाहता था। याद कीजिए, वो सेंटेंस आपके पास याद होगा। क्या डिनर, तो डिनर का तो चर्चा ऑलरेडी हो चुका है। क्या वो ब्रेकफास्ट चाहते थे, टोस्ट चाहते थे, लंच चाहते थे? तो आप इसका आंसर देखेंगे, जो वर्ड आपकी किताब में दिया गया है, इट मींस योर आंसर इज द लंच। इट मींस रात का डिनर लंदन में चाहते थे और न्यूयॉर्क में वो लंच चाहते थे। इतना स्पीड एक दूसरे की दूरी तय करना चाह रहे थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्लो थिंकर्स आर द ट्रेवलिंग द बिजनेस टू गेटिंग अ लिविंग। आप इसको ए बी सी डी के आधार पर आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे तो होगा हैंडीकैप्ड। आंसर क्या होगा हमारा? हैंडीकैप्ड। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज all the tests today are disguised to measure the speed of a bus, the speed of a train, the speed of mind या none of these। आप इसका आंसर देख सकते हैं, द स्पीड ऑफ द माइंड। यहीं पर आपका ऑथर कहा था कि यदि स्पीड माइंड का, स्पीड का टेस्ट हो, कंपटीशन हो, तो मैं हार जाऊंगा, क्योंकि वी बिलोंग्स टू द स्लो थिंकर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट कहता द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले वाज। याद कीजिए, हु वाज द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले। मेरा शुरुआत यहीं से हुआ था मेरा लेक्चर का। आप इसमें देख सकते हैं कि कौन था जो चीफ कैरेक्टर है। और मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा बिहार बोर्ड का, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक के ऑब्जेक्टिव बहुत आसान तरीके से बनेगा, जिसका मैं एक चर्चा भी जिक्र कर दे रहा हूं। लगभग क्वेश्चन का आंसर आखिर कौन सा क्या होगा, एक मैं अलग से वीडियो बनाकर मैं आपको दूंगा, लेकिन आप इसे जरूर देखिएगा। इट मींस एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट वाज द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले। जो देख कौन रहे थे? आरसी हचिसन, हु वाज द ऑथर ऑफ द पेस फॉर लिविंग। ओके, नेक्स्ट कहता ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वाज गेटिंग टू मच फॉर। ध्यान से देखेंगे आंसर, द नरेटर, द डबलिन, कॉर्न मर्चेंट या द गर्ल्स। देन योर आंसर शुड बी द कॉर्न मर्चेंट। ऑल टुगेदर द पेस फॉर द लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट कहता है द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन इज कैप्चर्ड बाय। किसके द्वारा ये आपके पास कैप्चर किया गया था मॉडर्न मैन की कहानी? इट मींस दो राइटर हो सकता है स्पेस फॉर लिविंग का। इट मींस राइटर कौन था भाई? ऑथर कौन था? आरसी हचिसन। ये मॉडर्न मैन के कैप्चर किया था। नेक्स्ट कहता है द स्पीकर एडोर्स द मशीन्स एट द होल वन अबाउट एट। इसका आंसर आप ध्यान से देखेंगे एंड द करेक्ट आंसर इज होगा बेटर सी। इज इट क्लियर? और इसको यदि बार बार आप इसको देखेंगे तो इस चैप्टर से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यदि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, देन यू आर एबल टू रिप्लाई द आंसर। मैं विश्वास करता हूं कि बहुत ही अच्छे तरीका से आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। और इस वीडियो को देखने के पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके पहले इस स्टोरी का एक पूर्ण रूप से एक वीडियो डाल दिया गया है, आप उसे जरूर पढ़ेंगे। यहीं तक, जय हिंद, जय भारत।